बिहार में 18 जिले की जनता ने लोकतंत्र की पहली परीक्षा 64% से ज्यादा अंक के साथ पास कर ली है और इसी के साथ बिहार में पिछले 75 साल की वोटिंग का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है, जो मजबूत होते लोकतंत्र और संविधान में आस्था का सबसे बड़ा सबूत है। अब दूसरे दौर की परीक्षा 11 नवंबर को होनी है, जिसकी तैयारी में सभी दलों के दिग्गज ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और आज एक बार फिर से पीएम मोदी से लेकर अमित शाह, जेपी नड्डा, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सहित दर्जनों बड़ी हस्तियां तूफानी प्रचार कर रही हैं। अपनी बदजुबानी को लेकर विवादों में रहने वाले आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र एक बार फिर मुश्किलों में फंस गए हैं। कल वोटिंग के दौरान विवाद के बाद अधिकारी को धमकी देने के मामले में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हो गई है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देश की आजादी के दीवानों में जोश भरने वाली गीत वंदे मातरम के आज 150 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में वंदे मातरम के महत्व और उसकी प्रेरणा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए पूरे देश भर में विशेष समारोह आयोजन किया गया है। मुख्य समारोह दिल्ली में आयोजित है, जिसमें पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित कई प्रमुख लोग शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबरें जिस पर हमारी नजर होगी और शुरुआत सबसे पहले करेंगे 11 नवंबर को दूसरे दौर का दंगल है, जिसको लेकर दिग्गजों का धुआंधार प्रचार जारी है। और आज एक बार फिर से सभी दलों के दिग्गज वोटर को रिझाने के लिए दम लगाएंगे। पीएम मोदी आज 2 जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। जल्दी से आपको बताते हैं कौन कौन से धुरंधर हैं। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। औरंगाबाद और भभुआ 2 जगह पर पीएम मोदी की जनसभा होने वाली है, यानी कि दूसरे दौर के दंगल की शुरुआत पीएम मोदी करने वाले हैं। और इसके बाद अमित शाह की बात कर लेते हैं। जमुई, पीरपैंती और बेहपुर 3 जगह पर इनकी जनसभा होगी और शाम में पूर्णिया में केंद्रीय गृह मंत्री एक बड़ा रोड शो भी करने वाले हैं। नीतीश कुमार की बात कर लीजिए। 3 जिले में 6 जनसभा को संबोधित करने वाले हैं सीएम नीतीश कुमार, जिसमें गोविंदगंज जाने वाले हैं, केसरिया जाने वाले हैं और बगहा में सीएम नीतीश कुमार की जनसभा होने वाली है। इसके बाद सिकटा, नरकटिया और शिवहर, ये 6 जगह पर सीएम नीतीश कुमार जनसभा करेंगे। एनडीए के पक्ष में वोट की अपील होगी। तेजस्वी यादव की बात कर लेते हैं। 4 जिले में 17 जनसभा तेजस्वी यादव करने वाले हैं। कौन कौन सा जिला है जल्दी से बताते हैं। देखिए, पूर्णिया, अररिया, ये 2 जिले जाएंगे पहले, उसके बाद फिर भागलपुर और बांका। इन 4 जगहों पर आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जनसभा होगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी रण में उतर रहे हैं। रक्सौल और घोड़ासहन में चुनावी जनसभा करेंगे और जेपी नड्डा लगातार बिहार में कैंप कर रहे हैं। फिर से उनकी जनसभाएं पूर्वी चंपारण में गोविंदगंज और कल्याणपुर 2 जगह पर जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भी बिहार आएंगे। चेनारी और गया जी में इनकी जनसभा है। राहुल गांधी का फोकस भी बिहार में पूरा है, जिसमें आज अमरपुर और भागलपुर 2 जगह पर राहुल गांधी की जनसभा होने वाली है। तो धुआंधार चुनाव प्रचार दूसरे दंगल के लिए शुरू हो चुका है और आज ये सभी सियासी दिग्गज चुनावी मैदान में उतरेंगे और बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। बढ़ेंगे अगर बात अगली खबर की। कटिहार के प्राणपुर विधानसभा में एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी अब दाढ़ी टोपी देखकर उनके साथ साथ हर दाढ़ी रखने वाले और टोपी पहनने वाले मुसलमानों को चरमपंथी कह रहे हैं। इसका जवाब अब सीमांचल के मुसलमान उन्हें 11 नवंबर को देंगे। तेजस्वी ने क्या कहा ओवैसी के बारे में कि ओवैसी चरमपंथी है, जिसके चेहरे पर दाढ़ी है, जिसके चेहरे पर टोपी है, जो नमाज का पाबंद है, जो मस्जिदों को आवाज रखता है, जो कुरान को पढ़ता है, जो मदरसे में आलिम पढ़ाता है, जो बच्चे उसके पैरों के पास बैठकर दीन सीखते हैं, जो हमारी माएं सर पर पल्लू ओढ़कर या हिजाब या बुर्का पहनती हैं, तेजस्वी के नजर में वो चरमपंथी है। और इसी बीच आपको बड़ी खबर गोपालगंज से बताते हैं, जहां दलित परिवार ने आरजेडी को वोट नहीं देने पर मारपीट का आरोप लगाया है। घटना बैकुंठपुर विधानसभा की है। सिद्धवलिया थाना क्षेत्र के बुचैया गांव में 3 लोग मारपीट में जख्मी हो गए हैं। तीनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पीड़ितों ने आरजेडी समर्थक अखिलेश यादव, विशाल यादव,
समेत कई दूसरे लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। मामले में एसडीपीओ ने जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। के लिए वोट के चलते क्या कह रहे थे? वो बोल रहे हैं कि बीजेपी के तुम लोग वोट देकर आ रहा है। हमने बोले कि नहीं। तो उनकी क्या मंशा क्या थी? क्या मानना है कि आरजेडी का वोट दे? मनसा है उनका कि आरजेडी का वोट दे। क्या नाम था उन लोगों का? अखिलेश यादव, उनका भाई है विशाल यादव। कैसे हुई ये घटना? ये वोट देकर आ रहे थे तो ये झगड़ा किया लो, वही रह लो ना वो लोग। क्यों झगड़ा किया लोग? मतलब वोट देकर आ रहे थे तो वो लोग बोला कि कहाँ वोट दिए लो, तो हम बोले कि जहाँ दिल किया वहाँ दे दिए। हम आपसे बताने से कोई फायदा तो है नहीं कि हम बताएं। उतना ही पर वो ज़्यादा वो बकवास वो करने लगा, थोड़ा तो बदतमीजी से बोलने लगा। दो पक्षों में मारपीट की घटना की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें कुछ लोग जख्मी हुए हैं। इस संबंध में आवेदन प्राप्त होने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। मुश्किल में फंस गए हैं आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र। मनेर में मतदान केंद्र पर पुलिस पदाधिकारी से उलझे थे और यही नहीं, उन्होंने पुलिस पदाधिकारी को जलाने की धमकी दी थी। ये आरोप उन पर लग रहा है। जाति सूचक शब्द के प्रयोग का आरोप भी मनेर के विधायक भाई वीरेंद्र पर लगे हैं। पुलिस पदाधिकारी के लिखित आवेदन पर एफआईआर दर्ज हो गई है। विधि सम्मत कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मनेर से आरजेडी के प्रत्याशी भी हैं भाई वीरेंद्र, और भाई वीरेंद्र ने एक पुलिस पदाधिकारी पर पार्टी विशेष के पक्ष में काम करने का भी आरोप लगाया था। पटना पुलिस ने भाई वीरेंद्र के आचरण को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के साथ साथ एक संगीन अपराध भी माना है। भारतीय जनता दल के प्रत्याशी भाई वीरेंद्र वहां पर आए और उक्त पुलिस पदाधिकारी से उलझ गए। उन्होंने उन्हें जला देने की धमकी दी, उनकी जाति का नाम लिया तथा एक दल विशेष के पक्ष में कार्य करने का आरोप लगाया। यह आचरण आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है एवं एक संज्ञेय मामला है। अतः संबंधित पुलिस पदाधिकारी के लिखित आवेदन के आधार पर मनेर थाना कांड संख्या 823/2025 दिनांक 6/11/2025 धारा 132, 351 क्लाउज 3 BNS एवं 131B लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत भाई वीरेंद्र के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। और देखिए, कैमूर में 11 नवंबर को मतदान होना है। ऐसे में राजनीतिक सरगर्मी यहां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लोगों ने रोजगार, शिक्षा, महंगाई जैसे मुद्दों पर मतदान करने का अपना मन बना लिया है। मतदाताओं की राय जानी है न्यूज़ 18 संवाददाता अभिनव सिंह ने। जिले में 11 नवंबर को दूसरे चरण में मतदान है। ऐसे में अगर बात करें कैमूर की, तो कैमूर में कहीं ना कहीं जो राजनीतिक सरगर्मी है वो बढ़ गई है। इस वक्त हम मौजूद है भभुआ में, और ये आप देख सकते तस्वीरों में, ये भभुआ का वार्ड नंबर 19 और 20 है। लोगों का मुद्दा हम लोग का सही है। हम लोग का बबलू भैया है संग में, और उन्हीं के दौर से हम लोग का रास्ता गली सही है, और पानी का विकास भी सही है, बिजली का भी विकास सही है। मुद्दा उसमें कोई खास नहीं है। मुद्दा तो बहुत पहले से है। उसमें शिक्षा और बेरोजगारी है। लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, उचित काम नहीं मिल रहा है लोगों को। और जो बच्चे हैं, बच्चों को मतलब कि जो सरकारी विद्यालय है उसमें जहाँ तक हमको मतलब कि जानकारी के अनुसार शिक्षा गुणवत्तापूर्वक नहीं हो रही है। कैसे सरकार चाहिए? सरकार बढ़िया चाहिए, ये काम करे। मुद्दा कब आप लोग का यूथ काम करेंगे बढ़िया रहेगा तभी ना। अच्छा, वोट देवे नहीं है? पहला बार की दूसरा बार तो का मुद्दा रही युवाओं खातिर कुछ बढ़िया रहेगा। 11 गई है चाहिए तो हमने काम होके के चाहिए। काम मुद्दा बा आप लोग का? कुछ मुद्दा हमने को सही बा, मतलब हमने का काम होके के चाहिए बस। मुद्दा तो कुछ होकी कि नहीं भी वाले मुद्दा पे हमने का वोट देवे। मतलब वोट हमने के एक मतलब हमने कॉलोनी नहीं मिलता है, न खाने को बढ़िया से ढंग का नहीं है। बस बढ़िया से मिले के बस, बड़ी कुछ नहीं है। जैसा कि देखा, लोगों का साफ तौर पे कहना है, लोगों के कई मुद्दे हैं। 11 तारीख को मतदान है दूसरे चरण का, और 14 नवंबर को मतगणना है। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि इस लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। कैमूर, न्यूज़ 18 अभिनव सिंह। और देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में हुए भारी मतदान पर सांसद अरुण भारती ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और सभी ने सुनिश्चित किया है कि भ्रष्टाचार और जंगल राज वाली सरकार
वापस न आए। हमारे नेता का है समीकरण महिला और युवा का, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सभी ने इस बात के लिए ये इंश्योर किया कि भ्रष्टाचार और जंगल राज की सरकार नहीं आनी चाहिए, विकास की रफ्तार कायम रहनी चाहिए। जनता को जो सहूलियतें मिल रही हैं, जनता का ही पैसा है, इससे जनता को सहूलियतें मिल रही हैं, ये आगे भी बरकरार रहना चाहिए। पूर्णिया सदर विधानसभा क्षेत्र के रानी पतरा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कांग्रेस प्रत्याशी जितेंद्र यादव के समर्थन में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। अपने भाषण में तेजस्वी यादव ने जनता से जितेंद्र यादव को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। उन्होंने जीविका दीदियों को 30,000 वेतन और हर घर में रोजगार देने का आश्वासन फिर से दिया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और जेडीयू पर जमकर हमला भी बोला। आने वाला मकर संक्रांति 14 जनवरी को वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर जमकर हमला बोला। वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने एनडीए की जीत का दावा भी किया है। चाहे प्रियंका गांधी जी हो या राहुल गांधी जी हो, केवल चुनाव को ये पिकनिक की तरह उपयोग में लाते हैं। इनका जनता जनार्दन से संपर्क कट चुका है। हरियाणा जाते हैं वहां जलेबी बनाते हैं, बिहार आते हैं तो मछली पकड़ते हैं। आप इनके जो दादे परदादे थे उनके बारे में चर्चा आप पुराने मीडिया कर्मियों से पूछिएगा। वो लोग कहते थे गुड़ की सीधा बुआई कर दीजिए खेत में। मछली पकड़ने का काम अगर बिहार के लोग बता देते कि मछली आम के पेड़ पर लगती है तो ये आम के पेड़ पर चढ़ जाते, वही मछली तोड़ते। इनका जनता जनार्दन से कोई जुड़ाव नहीं है, कट चुके हैं और जनता ने इन्हें नकार दिया है। आप देखेंगे बिहार में एनडीए की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। तो विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कटिहार में जनसभा की। तेजस्वी यादव महागठबंधन के वीआईपी प्रत्याशी सौरभ अग्रवाल के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। तेजस्वी यादव ने कहा कि पहले चरण के चुनाव के बाद एनडीए गठबंधन पीछे चला गया है, ऐसी उन्हें जानकारी मिली है। उन्होंने अपने वादे को दोहराते हुए कहा कि तेजस्वी भले ही उम्र के कच्चे हैं पर जुबान के पक्के हैं, इसलिए महागठबंधन को भारी मतों से जिताइए। गरीब माताओं बहनों के खाते में 30,000 रुपया जो किसान है सिंचाई के लिए बिजली का इस्तेमाल करते हैं, सारे काम होंगे। बस एक बार आप सब लोग मिलकर के आशीर्वाद दीजिए तेजस्वी का उम्र कच्चा है पर जुबान पक्की है। और अगली खबर आपको मधुबनी से बताते हैं, जहां मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव मधुबनी के बिस्फी विधानसभा में चुनावी जनसभा करने पहुंचे। मोहन यादव ने बिस्फी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी हरिभूषण ठाकुर के समर्थन में वोट मांगा है। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा, महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की नैया डूब रही है तो आरोप लगा रहे हैं। हरियाणा में आरोप लगाया, अब बिहार में आरोप लगा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष कितने दुर्भाग्य से साथ बोलना पड़ेगा कि हरियाणा के मंत्री यहाँ बैठे, चुनाव में कांग्रेस की नैया डूबते देख उनके साथ वालों की कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने में अपने आप ही बोल रहा है कि ये हरियाणा में बेईमानी हुई, अब बिहार में होगी। अब बोले किस मुंह से कि बिहार में हम हार रहे हैं इसलिए हमारी बैंड बज रही है। और भोजपुरी के सुपरस्टार और पावर स्टार पवन सिंह सुगौली विधानसभा क्षेत्र के रामगढ़वा पहुंचे, जहां हजारों की संख्या में उनके प्रशंसक और एनडीए समर्थक उनका इंतजार कर रहे थे। मंच पर पहुंचते ही पवन सिंह ने एनडीए प्रत्याशी बबलू गुप्ता के समर्थन में लोगों से वोट देने की अपील की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार के दोबारा प्रचंड बहुमत से बनने का दावा भी किया। अपने पॉपुलर भोजपुरी गीतों से उन्होंने सभा में उत्साह का माहौल भी बना दिया।
अपनी बात बता करके। देखिए, बिहार में पहले चरण में बम्पर वोटिंग के बाद अब दूसरे चरण में भी वोटिंग के लिए मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। नवादा जिला प्रशासन लगातार अलग अलग तरीकों से वोटर्स को जागरूक कर रहा है। नवादा जिला यूथ आइकॉन राहुल वर्मा ने शहर के कृष्ण प्रसाद खेल मैदान में हजारों युवा वोटर के लिए शपथ उन्हें दिलाई, ताकि लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार में युवा आबादी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। राहुल वर्मा ने युवा वोटर्स को न सिर्फ उनके वोट का महत्व बताया, बल्कि उनका वोट कैसे बिहार के विकास के लिए अहम है ये भी समझाया। पहली बार मतदान करेंगे, हाथ सीधा खड़ा कीजिए। नहीं आ रहा है, इतना जोर से बोलिए जिसको पता नहीं है वो भी सुन जाए। ठीक है, आ रहा कब? बहुत अच्छा है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आरजेडी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर रफीगंज से आरजेडी के प्रत्याशी की जीत होती है तो एक बार फिर से जंगल राज वापस आ जाएगा। कर जाएगा तो क्या हो जाएगा? नहीं बनेंगे वो तो अलग बात है, जंगल राज फिर से आ जाएगा, वही राज आ जाएगा फिर से। कोई नहीं चाहेगा कि वैसा राज फिर से आए, और वैसा राज फिर से आ गया तो जो माता हमारी यहाँ बैठी हुई, हम तो आरजेडी वालों से कहते हैं कि भैया जाओ कहीं महिला 5-7 खेत में काम करती हुई मिल जाए, या कहीं रोड पर चलते हुए मिल जाए, और उसमें अकेले जाकर पूछना, कहना कि हम आरजेडी को वोट देंगे, मुंह में नोच लेगी सब। सासाराम विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी उम्मीदवार सत्येंद्र शाह को झारखंड के गढ़वा के कोर्ट से जमानत मिली, जिसके बाद वो नामांकन के 17 दिन सासाराम पहुंचे। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने अपने प्रत्याशी का जोरदार स्वागत भी किया। तो बिहार में चुनाव प्रचार करने ना जाने के सवाल पर आजम खान ने जवाब दिया है। आजम खान ने जंगल राज वाले बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में तो जंगल राज है, वहां प्रचार वही लोग करने जा रहे जो हथियार बंद हैं। मेरे पास तो खुद की सुरक्षा नहीं है, मैं वहां कैसे जा सकता हूं? अभी बगैर हथियार किसी जंगल में और जंगल राज में, जहां हथियार बंद लोग जंगल राज में गए हुए हों, वहां मेरे जैसे कमजोर आदमी कैसे जा सकते हैं? वो राज्य जंगल राज है, ये मुझे कुछ पता। नेपाल के विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर के महंत ब्रह्मश्री डॉक्टर गौरी शंकराचार्य ने संभल में बड़ा संदेश दिया। कहा, भारत और नेपाल की आत्मा एक है। उन्होंने नेपाल को दोबारा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए 2016 से धर्मगुरु आंदोलन कर शुरू की थी और मोदी सरकार से सहयोग की आशा व्यक्त की है। ब्रह्मर्षि डॉक्टर गौरी शंकराचार्य ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा, मोदी जी भारत को कोहिनूर के रूप में मिले हैं। मोदी जी भारत की भूमि का पुनरुद्धार कर रहे हैं। दुर्भाग्य रहा जिस भूमि में इतना तप है, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता कालो न यातो वयमेव याता तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। इतना तपोबल है, आज वो भूमि जर्जर अवस्था में पहुंच चुका था। मैं ये कहूँगा इसका पुनरुद्धार का कार्य मोदी सरकार कर रही है, मोदी जी कर रही है। और देखिए, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इस उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले समारोह की शुरुआत करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी एक स्मारक, डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। श्री बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 7 नवंबर 1875 को लिखा गया था। Featured in Bankim Chandra's immortal novel Anandamath, this hymn became a rallying cry for India's freedom movement, inspiring many patriots to fight against colonial rule. Vande Mataram। वहीं वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरे होने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पोस्ट किया है और पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, वंदे मातरम भारत की आत्मा का स्वर है। वंदे मातरम ने आजादी की चेतना को बल दिया। वंदे मातरम गीत राष्ट्रभक्ति ऊर्जा का स्रोत है। ये पोस्ट आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरे होने पर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।